अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, माय नेम इज़ फैसल, आई एम फ्रॉम लाहौर। तो इरफान जुनेजो, सीन कुछ ऐसा है और सीन जैसा है वो आपको दिखाते हैं कि सीन कैसा है। तो आए इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं अपनी फैक्ट्री की ग्राउंड में खड़ा हूँ। यहाँ पर अब जो है क्रिकेट की टीम तैयार होगी। अंपायर का फैसला हतमी होगा। सिर्फ कप्तान आपस में किसी भी एतराज़ पर बात कर सकते हैं। किसी दूसरे फील्डर या खिलाड़ी को बहस करने की इजाज़त ना होगी। बैक दीवार पर बॉल लगने की सूरत में वापस ग्राउंड में आने की सूरत में फील्डर रन होगा। अगर बॉल बैक दीवार पर लगकर बाउंड्री से बाहर जाए तो 4 रन तस्वुर होंगे। दीवार पर बॉल लगकर कैच होने की सूरत में आउट नहीं होगा। और अगर बैक साइड पर बॉल बाहर जाए तो गेंद मानी जाएगी, रन तस्वुर नहीं किया जाए। खिलाफ वर्जी करने वाले को 1000 रुपीज़ फ़ाइन होगा। और ये सारे जो हैं जी T2 क्रिकेट ग्राउंड के रूल्स हैं। और ये हमारी जी पिच है जी। एक चावलों से भी पिच उतरती है, अगर जो लोग मतलब जानते हैं। और एक ये भी पिच होती है जी। ये पिच होती है जी क्रिकेट के लिए। मैं आपको ज़रा इसकी लंबाई में ना क्लिप दें। ये देखें, ये 18 फीट की है लंबाई में और आई थिंक 3.5 फुट चौड़ाई में। और ये एक दफ़ा आप ग्राउंड पे देखें। रोशनी थोड़ी कम है तो परेशान ना होइएगा। और मेरे व्लॉग्स जो हैं मोस्टली जो है वो फैक्ट्री में ही होते हैं। व्लॉग सारे फैक्ट्री में क्यों होते हैं वो भी आपको बताता हूँ। क्योंकि मैं सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के बच्चों को स्कूल छोड़ के तो अपने फैक्ट्री की तरफ आ जाता हूँ। और मतलब अर्ली मॉर्निंग मैं फैक्ट्री में आ जाता हूँ। उसके बाद इसलिए सारे व्लॉग जो हैं वो फैक्ट्री में भी बन जाते हैं। वीडियोस कह सकते हैं आप। व्लॉग तो कम होते हैं फैक्ट्री में। व्लॉग्स तो मैंने जो ऐड किए हुए हैं यूट्यूब पे वो तो ज़्यादातर पर्सनल ही हैं, काम से रिलेटेड नहीं है। और ये आज जो है ये मतलब आपको थोड़ा ग्राउंड का ये देखें जी। ये सारा हमने नया जो अभी ग्राउंड तैयार हो रही है। अभी क्रिकेट तो खैर इस पर हो रही है और ग्राउंड भी तैयार हो रही है। ये ग्राउंड जो है इस पर घास अभी लगाई है। मैं अभी आपकी माली से बात करवाता हूँ, आपको पूछ के बताते हैं कि कौन सा घास लगाया हमने। वो पीछे आप देखेंगे तो मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ जी। तो ये सिटिंग के लिए 6 बेंच लगाए गए हैं। और ये सारी वायर 3 फेस वायरिंग हुई है। इसका मकसद कल को इधर लाइटिंग भी होगी। और अभी इसमें जो है सिंगल फेस भी लगाया गया है क्योंकि हमने इसको घास को काटने के लिए जो मशीन चलानी है, क्योंकि इतनी बड़ी ग्राउंड में हाथों से तो हो नहीं सकती ना, हाथ वाली मशीन से। तो ये हमारे माली भी आ रहे हैं तो मैं आपको इनसे पूछ के बताता हूँ कि हमने कौन सी घास लगाई है, ग्राउंड में कौन सी घास लगनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा भाईजान, ये थोड़ा सा आप बताएं कि ये हमने कौन सी घास लगाई हुई है इधर। ये सर जी फाइन टाका लगी हुई है। फाइन ढाका। हाँ जी, अच्छा, ये ग्राउंड के लिए बेहतर रहती है। ये ग्राउंड के बड़ी बेस्ट है।
और ये मतलब इसको तैयार करने में कितना टाइम लग जाता है? 2, 4, 5, 6 माह गर्मियों कितने? में तो 1 महीने में तैयार हो जाती है। अच्छा, तो सर्दियों में 3 महीने लगते हैं। सर्दियों में 3 महीने लग जाते हैं। और ये जब लगाते हैं जी कितने कितने फासले पे लगाते हैं? 3-3, 4-4 इंच का। 3-3, 4-4 इंच के फासले पे इसका एक पौधा जो लगता है। हाँ जी। और ये हमारी जो जगह है इसमें कितनी ये लग जाती है? फ़र्ज़ करें ये 2 एकड़ जगह है, हाँ जी। तो कितने इसमें लग जाएगी? इसमें लगेगी 10,000 फुट। 10,000 स्क्वायर फिट। हाँ जी, इसके 10,000 स्क्वायर फिट लगेगी। अच्छा जी, इसकी कटाई जो है वो आम घास की तरह ही है? आम घास। ठीक हो गया। और ये जी इनके हेल्पर, मैं इन्हें मोस्टली कहता था वेले हो, ये वेला ही है, ज़्यादा काम तो यही करता है, ये ज़्यादा वेला ही है। तो आपको अब बाकी रिव्यू भी करवाते हैं। और ये कुछ टिप्स थी घास से मुतल्लिक। आपने अगर बड़ा ग्राउंड बनाना हो तो फिर आपके काम भी आएगी। और सीन कुछ ऐसा है कि आई लाइक इरफान जुनेजो। मैंने अभी जो है मतलब 3-4 दिन पहले ही उनका चैनल जो है विज़िट किया है, तो आई लाइक इट। अच्छे हैं, व्लॉगिंग स्टाइल अच्छा है और टिप्स अच्छी हैं। तो ये बैक साइड पे हमारी फैक्ट्री है, ग्राउंड से थोड़ा हट के। ये साथ भी फैक्ट्रीज हैं। तो आई थिंक व्लॉग को एंड करना चाहिए। मैं थोड़ा फैक्ट्री में चला जाऊँ, काम भी देखूँ। गाइस, आज का व्लॉग कैसा लगा इसको कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो तो मोस्टली आपको अच्छी ही लगती हैं मेरी, तो लाइक तो बनता है। अगर आप लाइक करेंगे तो अंगूठा बिल्कुल दर्द नहीं होगा, मेरा दिल बहुत खुश होगा। अल्लाह हाफिज़।